चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोलता है, ए बी सी पार्टनर है, वो लोग अपना प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। बैलेंस शीट दिखा रहा है 30/6/2021 में। लायबिलिटी फाइल में फंडिंग क्रेडिटर है 20,000, जर्नल रिजर्व है 15,000, 25,000 है ए का कैपिटल, बी का कैपिटल है 20,000, सी का कैपिटल है 15,000, हो गया 60,000। टोटल हो गया 95,000। बिल्डिंग है एसेट फाइल में 15,000, मशीनरी है 18,000, फर्नीचर है 3,000, स्टॉक है 15,000, डेटर्स है 18,000 और कैश है 26,000। टोटल करते हैं तो आ जाता है 95,000। अब क्या बोल रहा है देखते हैं। सी रिटायर हो गया, जो तीनों पार्टनर था उसमें से जो सी था वो 30 जून 2021 में रिटायर हो गया। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। गुडविल बता रहा है 18,000 पूरा फर्म का गुडविल है। मशीनरी डेप्रिशिएट होता है 10% से, तो इसका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। स्टॉक एप्रिशिएट हो जाता है 6% से, तो स्टॉक एसेट से एसेट का बनना डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेड 5%। जो डाउटफुल डेब्ट है डेटर था वो मेरे एसेट था, पर वो अब नहीं मिलेगा, तो क्या हो रहा है वो घट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। समझ में आ गया। यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिखाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोलता है। क्या बोलता है देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। हम क्या बोले थे, मशीनरी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये किस में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही होता है। तो हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। उसका अपोजिट साइड में कौन आता है, टू मशीनरी है तो 1800, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 900। आप लोग चाहे तो रफ में कर सकते हैं, हम बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक लिख लिए। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किधर है, डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कीजिए। डेबिट साइड उसको अपोजिट में कौन है, टू मशीनरी अकाउंट कितना 1800। समझ में आ गया। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था, ये भी क्या है मेरे लिए, एसेट था। एसेट का वो 900 हमको नहीं मिलेगा तो एसेट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसको अपोजिट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, तो हम उसको अपोजिट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को रिकॉर्ड कर देंगे। समझ में आ गया। पहले अगर आप मेरे से लेजर और जर्नल पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़े तो आप जाके एक बार देख लीजिए। अब क्या बोलता है, स्टॉक क्या बोल रहा है, स्टॉक बढ़ गया है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा हम बता दे रहे हैं। बाय स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किधर है, क्रेडिट में है। तो देखिए हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए हैं, उसका अपोजिट साइड में जो आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय स्टॉक डेबिट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, बाय स्टॉक अकाउंट कितना 900। ये समझ में आ गया। देखिए हम बताते जाएंगे, आप लोग रफ में बना लीजिएगा या फिर वीडियो को फॉलो करके देख सकते हैं। अब प्लस कर देंगे 1800 900 900, जितना हो जाएगा 1800 का कम हो रहा है क्योंकि लॉस ज़्यादा है। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स अकाउंट, जो लॉस है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। ए का 1800 में से 1/3 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो बी का 1800 में 1/3, सी का 1800 में 1/3, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो हो जाएगा 1800। ठीक हो गया। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर ए बी सी, बैलेंस कितना है, अब बुक देखते जाइए। ए का है 25,000, बी का है 20,000, सी का 15,000। जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स में। 15,000 का है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 15,000 इंटू 1/3, 15,000, 5,000, 5,000, 5,000। अब देखिए बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल, कौन सी रिटायर हो जा रहा है तो उसका कैपिटल 3,000 से बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ेगा, तो चलिए इसका हम दिखाते हैं आप लोग को रीजन क्यों बढ़ रहा है। गुडविल कितना है फर्म का 18,000, उसमें से सी का कितना प्रॉफिट मिलता था 6,000 का, ठीक 6,000 का मिलता था। तो क्वेश्चन में दिया होने है तो मान के चल रहा है कि आगे जो पार्टनर है वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करेगा। तो ए का कैपिटल घट जा रहा है 3,000 से, बी का कैपिटल घट जा रहा है 3,000 से, और सी का कैपिटल बढ़ जा रहा है 6,000 से। तो हम जैसे हम जानते हैं कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है और घटना डेबिट। तो ए का कैपिटल घट रहा है तो हम डेबिट, ए और बी को डेबिट कर रहे हैं, और सी का कैपिटल बढ़ रहा है तो हम सी को
क्रेडिट कर रहे हैं। गुडविल जो है वो सी को हम दे रहे हैं, क्योंकि गुडविल कोई सामान तो है नहीं, वो इंटेंजेबल एसेट्स है, तो उसका हम मॉनिटरी वैल्यू मतलब पैसा में उसको हम आंकते हैं। ठीक, ये चलते ये 3000 और 3000 आया, समझ में आ गया इतना। अब देखिए लॉस भी हुआ है, यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस भी हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लॉस जो होता है तो इससे लॉस होता है तो कैपिटल घट जाता है, तो कैपिटल घटना हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, नहीं हम क्या बना रहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, तो 600 टू स्विच कैपिटल। देखिए जो ए और बी गुडविल के फॉर्म में सी को कैपिटल दिया है तो उन लोग का भी तो कैपिटल घटेगा, तो ए का घट रहा है 3000, बी का घट रहा है 3000 टू स्विच कैपिटल अकाउंट। कैश कितना हो जा रहा है 25,400, कैसे आ गया 25,400, ये सबको प्लस कर दिए और इसे माइनस कर दिया तो आ गया 25,400। अब टू बैलेंस सी डी 26,400 और 21,400, बाय बैलेंस पी डी 26,400 21,400, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो गया। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है नीचे, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है वो भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है के एन और भी पार्टनर है, वो लोग अपना प्रॉफिट फिक्स रेशियो 5:3 में बांटता है। वो लोग को बैलेंस शीट बता रहा है, लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल है 7,000, क्रेडिटर है 8,000, कैपिटल है के का 16,000, एन का 12,000 और वी का 10,000, टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 38,000। बिल्डिंग है 18,000, प्लांट है 14,000, स्टॉक है 14,000, डेटर्स है 6,000 और कैश है 1,000। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, जिस समय उस समय के रिटायर हो जाता है, ठीक, के रिटायर हो जा रहा है तो बोल रहा है जो गुडविल है फर्म का वो 6,000 है, और जो स्टॉक और बिल्डिंग है वो बढ़ जा रहा है 8% से, प्लांट है जो डेप्रिशिएट हो जा रहा है 10% से। इट इज डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक, बुक में हम लोग को दिखाना, मेंटेन नहीं करना है, ठीक। वो बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ क्या बोले, देखिए स्टॉक और बिल्डिंग बढ़ जा रहा है तो हम इसका जनरल एंट्री बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए रफ में, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो एप्रिशिएट हुआ है तो स्टॉक कितना से एप्रिशिएट हुआ होगा, स्टॉक है 14,000 इंटू 8/100, जो भी आएगा आप वहाँ लिख लीजिए। और बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना है 18,000 है, 18,000 इंटू 8/100, जो भी उसका आएगा फोल्ड करके वो आप लिख दीजिए, ठीक। अब प्लांट है उसको डेप्रिशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, प्लांट एसेट के घटना क्रेडिट होता है। प्लांट कितना है, किधर के प्लांट 14,000 है, इंटू डेप्रिशिएट हो रहा है 10%, 14,000 इंटू 10/100 कर दीजिए, उसको फोल्ड कर दीजिए, जितना आएगा वो अमाउंट आप लिख लीजिए। वो रफली बता रहे हैं कि ऐसा जर्नल एंट्री से पास करने से आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में इजी होगा। अब चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट हम आप लोग पहले बोले हैं, जो बाय स्टॉक बाय बिल्डिंग अकाउंट, ये इसका जो है बेनिफिट मतलब ये एप्रिशिएट हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो इसका एंट्री क्या हुआ होगा, बाय स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर है, क्रेडिट साइड में है, तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, बाय स्टॉक अकाउंट बाय बिल्डिंग अकाउंट, कितना 1120 रुपया 1440 रुपया, ये हो गया। अब देखिए प्लांट है वो डेप्रिशिएट हो रहा है तो इसका एंट्री क्या हुआ होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर है, डेबिट साइड में है, तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट क्रेडिट। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, टू प्लांट है, तो रिकॉर्ड करेंगे टू प्लांट अकाउंट, कितना 1400। ये समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये दोनों को प्लस कर देते हैं और इसे माइनस कर देते हैं, तो 1160 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1160 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफ़र कर देंगे, के एन और वी के बीच में। तो के का कितना हो जाएगा, 6/14 शेयर मिलता है, और एन का 5/14 और वी का
14, तो हो जाएगा 497 के का, एन का हो जाएगा 414 और वी का हो जाएगा 249। अब हम लोग को बोला पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर KNV, पार्टिकुलर KNV हम फोर्थ में लिख रहे हैं, और फोर्थ क्या है वही है KNV। देखिए क्या होता है, कैपिटल जब भी बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। आप नहीं समझ में आ रही है तो जाके मॉडर्न रूल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से समझा चुके हैं हम। अब देखिए क्या होता है, बैलेंस देखें कितना, के का कितना पैसा है, 60,000 है, 16,000 है, एन का 12,000, भी का 10,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है, उसमें से प्रॉफिट कितना हो गया, के का 497 हो गया, एन का 414 हो गया और वी का 249 हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है ना, बाय एन कैपिटल अकाउंट बाय वी कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, के को पैसा मिल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, के का गुडविल कितना हो जाएगा, 6,000 पूरा फर्म का गुडविल है, उसमें से 6/14 तो हो जाएगा इतना के का गुडविल, तो इतना हो जाएगा के का गुडविल। उसमें से एन देगा कितना देगा, 1,607 रुपया, और बी देगा 9,064 रुपीज़ टू के कैपिटल अकाउंट। एन और बी का कैपिटल घट रहा है इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, और के का कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं। ये समझ में आ गया, 16,7,964 इतना समझ में आ गया। अब देखिए टू के कैपिटल, एन घट रहा है ना पैसा, तो उसको हम क्या करें, माइनस कर देंगे। गुडविल के लिए के को दे रहा है तो एन का कैपिटल कितना घट जा रहा है, 1,607 रुपया, बी का 964, और के का लोन कितना हो जाएगा, जितना भी प्लस करेंगे तो हो जाएगा 19,068, 19,000 टू के लोन अकाउंट 19,068 रुपीज़। उसमें से जितना ये प्लस करके आ रहा है उसमें से माइनस कर देंगे, इससे कैपिटल को इतना लॉस हो गया है, तो मेरे पास आ जाएगा बैलेंस कितना आ जाएगा, 10,860 रुपया, और भी का जितना भी अमाउंट है उससे हम माइनस कर देंगे 964, तो आ जाएगा 9,285 रुपीज़। ये बैलेंस इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस BD 10,807 रुपीज़ और 9,285 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, ABC पार्टनर है, वो लोग अपना प्रॉफिट 3:2:1 में बांटता है। बैलेंस शीट दिखा रहा है, क्रेडिटर्स है 9,500, बिल्स पेबल है 2,500, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000। ए का कैपिटल है 20,000, बी का है 15, सी का है 12,500। मतलब बैंक लोन कितना है 34,500 है। मतलब बैंक में पैसा कितना है 1,250 रुपीज़, डेटर्स है 8,000, उसमें से प्रोविजन है 250 रुपीज़, तो हो जाएगा 7,750 रुपीज़। स्टॉक है 12,500, मोटर है 4,000, मशीनरी है 17,500, बिल्डिंग है 22,500 और लैंड है 34,500। अब क्या बोलता है ना, बी रिटायर ऑन दैट डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। बी रिटायर हो गया, उसमें पूरा जो गुडविल है फर्म का वो कितना है 9,000 है। मशीनरी है वो डेप्रिसिएटेड बाय 10% है, मोटर बाय 15%। मशीन 10% से डेप्रिसिएट हो रहा है, मोटर कार 15% से। तो इसका हम जनरल एंट्री बता दे रहे, हम लोग बना लीजिए। मशीन और मोटर कार एसेट से एसेट का घटना क्रेडिट होता है, तो हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू मोटर अकाउंट। आप लोग जितना अमाउंट है उस पर निकाल दीजिए। हम बता दें मशीनरी है 17,500, तो 17,500 इंटू 10/100 जो अमाउंट होगा मशीन के बगल में लिख दीजिए आगे। और जो मोटर कार है वो है 4,000 का 15% डिवाइडेड बाय 100, जो भी अमाउंट आएगा उसको आप मोटर के सामने लिख दीजिए। ये हो गया। अब स्टॉक विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग बाय 10%। देखिए जो स्टॉक है ये भी एसेट्स है, बिल्डिंग है ये भी एसेट्स है, बोला ये बढ़ जा रहा है, तो हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक कितना से बढ़ रहा है 20% से, तो स्टॉक कितना है 12,500 है, इंटू 20/100 लिखिए। और बिल्डिंग है 22,500 इंटू 10/100 लिखिए। समझ में आ गया जनरल एंट्री। अब बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट विल बी इंक्रीज बाय 975। इसका क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट रिकॉर्ड कर दीजिए 975 रुपीज़। और लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू बी एक्सटेंडेड ऑफ 825 विल बी क्रिएटेड। चलिए इसका
फुली फंड देखते हैं क्या क्या बनाना है हम लोग को बनाना है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म। देखिए जो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बोल रहे हैं ना, उसकी जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख दीजिए, एक ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, फॉर्मेट एक है, बस नाम अलग है थोड़ा सा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 का चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब कोई सा भी बोर्ड के हैं आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं, जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी हो, जिसका SK सिंह का पब्लिकेशन जो है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। देखिए हम आप लोग को जर्नल एंट्री पास कराए हैं, उसको आप ध्यान से देखिए मशीन, मोटर कार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये क्या है, दिनों हम किधर रिकॉर्ड किए हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर है, डेबिट में है, तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए हैं। उसका अपोजिट में जो है कौन कौन है, टू मशीनरी अकाउंट है, टू मोटर कार है और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। ये समझ में आ गया, रिकॉर्ड कर दिए। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिधर भी है उसको हम देखेंगे डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करते हैं, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, टू मशीनरी अकाउंट, टू मोटर अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए स्टॉक और बिल्डिंग है, वो क्या है मेरे लिए, वो बढ़ गया था, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किधर है, क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, बाय स्टॉक अकाउंट है और बाय बिल्डिंग अकाउंट है। समझ में आ गया। ये दोनों को प्लस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे, जितना अमाउंट आ जाएगा। देखिए जो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन है, हाँ वो भी हम रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि वो मेरे लिए एसेट का घटना घट जा रहा है। तो 825 रुपीज़। ठीक, जितना भी प्लस, इसको प्लस करके इसे माइनस करेंगे, जितना अमाउंट आ जाएगा 600, इसको हम क्या कर देंगे, ABC के बीच में बांट देंगे। 600 इंटू 3/6, 600 इंटू 2/6, 600 इंटू 1/6, 300, 200 और 100। इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर ABC। बैलेंस कितना है, A का 20,000, B का 15,000, C का 12,500। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो ये अमाउंट आया है, इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे 300, 200, 100। पर A कैपिटल अकाउंट 22,500, B कैपिटल अकाउंट B में 750। कैसे, क्योंकि B जो रिटायर होगा तो उसका क्या होगा, कैपिटल गुडविल होगा, वो तो लेते जाएगा ना, तो कौन देगा उसको, A और B देगा। तो बी बोलते हैं यार, A और C देगा, तो B का कैपिटल तो बढ़ जाएगा 2,250, 750। अब हम निकाल के दिखा दें। देखिए B का गुडविल कितना हो जाएगा, फर्म का टोटल गुडविल है 9,000, उसमें से B का 2/6, जिस रेशो में लोग प्रॉफिट बांटता है, तो हो जाएगा 3,000। ठीक, 3,000 ये आ गया B का गुडविल। उसमें से A और C, A दे रहा है 3/4, C दे रहा है 1/4, तो आ जाएगा ना 2250 रुपया, 750 रुपया, 2250 और 750, ये हो गया। अब देखिए हम इसको प्लस कर देंगे। अब इसमें बाय बीच कैपिटल अकाउंट, B का जो कैपिटल अकाउंट है वो A और C का घट जाएगा। कितना कैपिटल घट जाएगा, A दे रहा है 22,500, किसको दे रहा है, B को दे रहा है, और C 750 रुपया। तो ये प्लस कर देंगे और इसमें माइनस कर देंगे 750 रुपया, तो आ जाएगा 11,850 रुपया। और A का जितना भी है 20,300 का 2,250 रुपये माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 18,050 रुपया। और जो ये B का अमाउंट है वो टू B लोन अकाउंट रिकॉर्ड कर देंगे 18,200। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस BD 18,050 रुपया और 11,850 रुपया। क्वेश्चन नंबर 25 बन के तैयार हो गया। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।